हेलो गाइस, गुड इवनिंग वेलकम टू फॉर्च्यून 9। ट्रेडिंग आर्मी जो था अपना, वो अभी फॉर्च्यून 9 के नाम से जाना जाएगा। तो हम आज सीखेंगे कि मार्केट में जो क्रैश आ रहा है कहाँ तक जाएगा और कब तक क्रैश आएगा, कैसे रहेगा, वो चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। तो डायरेक्ट स्क्रीन पे चलते हैं, कोई बकवास नहीं, डायरेक्ट पता करते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में ऑल टाइम जो हाई था वहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और डायरेक्ट ये क्रैश होता चला जा रहा है। अगला जो मेजर सपोर्ट्स है वो यहाँ पे हैं। देखिए, ये यहाँ पे मेजर सपोर्ट दिख रहे हैं, फिर इसके बाद यहाँ दिख रहा है, बीच में यहाँ भी है एक छोटा सा, ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये पार्ट। अब ध्यान समझिए, लगभग ये तो कंप्लीट हो गया है। अगर हम अपने इंडिकेटर पे जाएं, मैजिक टूल 2.0 के, तो ये शार्प सेलिंग कहाँ से दिखाया था? डे में यहाँ से दिखाया था। और इसमें हम 1 घंटे पे अगर जाके देखेंगे तो 1 घंटे में हमारी जो सेलिंग दिखाई थी यहाँ से, ये सेलिंग है। तब से मार्केट डेली गिरता चला आ रहा है, गिरता चला आ रहा है। डे में हमारे पास में सेलिंग यहाँ से यहाँ तक पूरा है, और ये सेलिंग का ये टारगेट पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, पहला दूसरा हो गया, तीसरा होने वाला है। ठीक है, ये पूरा जोन जो है यहाँ तक का ये टारगेट दिखा रहा है। हम थोड़ा पहले ले लिए हैं, लेकिन मैं ये जोन मालूम, तो ये जोन है करीब 70-80 पॉइंट का। ये पूरा जोन तक मार्केट का क्रैश है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर हम जाएंगे, थोड़ा वीकली चले जाएंगे, तो आपको अगला टारगेट मिल जाएगा। ये भाई यहाँ तक, ये जो है ना, ये जोन यहाँ तक का भी जो क्रैश दिख रहा है, ये, फिर इसके बाद ये क्रैश, और अगर बहुत ज़्यादा जाएगा तो ये क्रैश। तब तक 20,270-80 के आसपास में मार्केट पहुंच जाएगा। उतना तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी गिरावट आ चुकी है। कितने परसेंट गिरा है मार्केट ऑल टाइम हाई से? 12.21%। करीब 3,220 के आसपास पॉइंट निफ्टी गिर चुकी है। अब सोचिए, ये भारी गिरावट है। लेकिन अभी जो मैं न्यूज़ आपको बताने जा रहा हूँ, उस न्यूज़ के हिसाब से मार्केट कल परसों में भयानक गिरावट देखने वाली है। ठीक है, न्यूज़ ये है कि अमेरिका का जो हाफ ईयरली जो रिसेशन का या जो रिजल्ट आता है एम्प्लॉयमेंट का, उसके हिसाब से करीब 1.5 से 2% गिरावट आने वाली है। इसका मतलब समझते हैं, छमाही 1.5 से 2% गिरावट आने का मतलब होता है मार्केट पूर्णतः क्रैश हो जाना। वही चीज़ होने जा रहा है। आप देखिएगा, मार्केट में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये तो रहा हमारा निफ्टी। अब हम चलते हैं, अगला देख लेते हैं, जिसपे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, क्रिप्टो। बीटीसी में क्या चल रहा है? बीटीसी में हमारा एक अपसाइड का मोमेंटम होने वाला है, जो ये यहाँ पे है। ये देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ हमारा बाइंग आएगा। उसके बाद ये हमारा पहला टारगेट होगा, ये हमारा एसएल होगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना, ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है। 11,500 पॉइंट का टारगेट होगा, और वहीं पे 8,300 पॉइंट का एसएल होगा। ये क्या है? ये होल्डिंग के लिए है। अगर मैं ट्रेडिंग पे जाऊंगा, तो ट्रेडिंग हम 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट पे काम करते हैं। ठीक है, मतलब जल्दी लेके जल्दी बाहर नहीं करने वाला। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग पे जाओगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे, और अगर आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो डे वन में देख रहे हैं। तो हमें मार्केट धीरे धीरे, अगर आप देखोगे, यहाँ पे हायर लो बनाता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या ये सस्टेन कर पाएगा? क्या ये जो रजिस्टेंस है, इसको सस्टेन कर पाएगा क्या? अगर रजिस्टेंस लेके यहाँ से गिर गया तो भयानक गिरावट आएगी, फिर इस चैनल में ये सस्टेन कर जाएगा। समझना ध्यान से, ये जो चैनल चल रहा है ना, ये वाला और ये वाला, अगर इसको जैसे यहाँ से यहाँ तक गिरावट आई, लेकिन अगर दोबारा जाने के बाद यहाँ तक गया, फिर उसके बाद फिर गिरावट आई, तो यहाँ तक फिर आके गिर खड़ा हो जाएगा। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ तक आना चाहिए फिर से वापस, क्योंकि सारी मार्केट गिरेगी तो ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो भाग जाएगा, क्रिप्टो में भी गिरावट आएगी। तो हर एक टॉप से आप बिकवाली की सोचें, हर एक टॉप से आप बिकवाली की सोचें, हर एक टॉप से बिकवाली की सोचें। ठीक है, क्रिप्टो में भी गिरावट आएगी। गोल्ड सबसे प्यारा, गोल्ड में देखिए क्या है। गोल्ड में ऑलरेडी मैं शॉर्ट करके बैठा हूँ, मैंने स्क्रीन शॉट भी डाला था। गोल्ड में एक बड़ी गिरावट मुझे दिख रही है, गोल्ड में एक अच्छी गिरावट दिख रही है। अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड का ब्रेकआउट भी हुआ है। ये देखिए, ट्रेंड का ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, 2 मिनट घंटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकडाउन आया हुआ है।
इसलिए मुझे गोल्ड में वो दिख रहा है। गोल्ड में मेरा एक सेलिंग, मेरा जो इंडिकेटर उसने सेल दिखा भी दिया है। देखिए एंट्री, ये सारे टारगेट है आपके गोल्ड में, ठीक है। मैक्सिमम टारगेट आपका ये वाला, मैं यहाँ तक का टारगेट लेके बैठा हूँ, ये वाला इतना बड़ा टारगेट के लिए मैं बैठा हूँ कि यहाँ तक हम मार्केट को बुक कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। तो गोल्ड में भी एक गिरावट है, ऑलरेडी मेरा चल रहा है। आज मार्केट बंद है, कल ओपन हो जाएगा तो उसमें मैं पोजीशन ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है। और कुछ देख सकते हैं, चलिए सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर में ऑलरेडी गिरावट चालू हो गई, यहाँ से कंटिन्यू अभी गिरावट है ये सिल्वर, ये देखिए बड़ी गिरावट इसमें भी दिख रही है। ये सब चीज़ें हैं जो मार्केट को दिखा रहा है मार्केट क्रैश होगा। अगर आप जाके न्यूज़ पे देखें, ग्लोबल न्यूज़ पे, तो वहाँ से भी ऐसा दिखा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा उलटफेर होने वाला है। और ये याद रखना, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, याद रखना निफ्टी में कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी 20 मार्च या 21 मार्च को अपना लो लगाएगा, याद रखना। मैं फिर बोल रहा हूँ, निफ्टी 20 मार्च, 21 मार्च या बहुत ज़्यादा 22 मार्च, 20, 21, 22 मार्च को अपना लो लगाएगा। लो लगाने के बाद मार्केट यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, मुझे यहाँ तक का दिख रहा है, यहाँ तक ऐसा मुझे, यहाँ तक तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आएगा तो हो सकता है कि एसएल हंड करने के लिए यहाँ पे आए, फिर उसके बाद ये मार्केट वापस चला जाए। इसका एसएल हंड कर सकता है, इसका एसएल हंड कर सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो इन्होंने यहाँ बाय किया होगा, एसएल अभी तक यहाँ होगा, उनका एसएल हट करके ये वापस चला जाएगा। लेकिन मार्केट में एक बड़ी गिरावट दिख रही है 20, 21, 22 मार्च तक। 20, 21, 22 में बार बार बोल रहा हूँ, मार्च के बाद आप फ्यूचर में बाई करके बैठ सकते हैं नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी, और ये एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिलेगी निफ्टी में, और इंडियन मार्केट के सारे स्टॉक आपको वहीं से उड़ते हुए दिखेंगे 20, 21, 22 मार्च। ये हमारा एनालिसिस रहा। बाकी कैसा लगा जरूर एक कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको मज़ा आया कि नहीं आया, उसके अनुसार मैं और सारी चीज़ें देखता हूँ। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा, और अपने भाई अपने चैनल को सपोर्ट कीजिएगा कि जैसे ट्रेडिंग आर्मी को आपने दिया, इसको भी दीजिएगा। और रिक्वेस्ट है कि दूसरों तक पहुंचाइए कि वो लोग भी सीखें, आगे बढ़ें, ठीक है। फॉर्च्यून 9, थैंक यू सो मच।